अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की एक भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसकी फिगर को 1 मिनट देख लीजिए, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है पी एंड ई। पी फॉर प्रोकैरियोटिक एंड ई फॉर यूकैरियोटिक। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। आप अपनी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए प्लीज़ कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो आपको मेमोराइज रह जाते हैं, याद रह जाते हैं आपको। तो हमने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में मौजूद है। फिर हमने कहा कि ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है। प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ हुई? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग मटीरियल है। प्रोटोप्लाज्म आपके सेल का लिविंग मटीरियल होता है। फिर हमने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, आप इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा लिमा भी कहते हैं। सो टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 नाम हुए। मैंने इसके लिए एक कीवर्ड लिखा है 2 times P and 2 times C, यानी PP and C। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लिमा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल सरफेस मेम्ब्रेन, यानी टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 नाम हुए। आपको ये किसी तरह से भी किसी भी नेम से पूछा जा सकता है या MCQs में इसके लिए पूछा जा सकता है, तो इन नाम्स को प्लीज़ याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म के मेरे बारे में मैंने आपको बताया कि सेल के लिविंग मटीरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की। देन हम इसके फंक्शन को अगर स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि पैसेज ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। उसके कहने का मतलब ये है कि ये सेल के बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, यानी सेल के बाहर और अंदर ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। आप हर चीज़ को प्लीज़ अपने पेपर में टेबुलर फॉर्म में और थोड़ा सा प्रेजेंटेड फॉर्म में किया कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टेबल अच्छा नहीं बना। मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे भी आपका थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पेपर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये होता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपको थोड़ा सा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे भी गाइड करूँगी, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकें अपने पेपर में और अच्छे मार्क्स कैरी कर सकें। तो ये मैंने थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है। एक अच्छा टेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं इंशाल्लाह अच्छे टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट करूँगी। ये एक पूरे पैराग्राफ में लिखा था, मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो फैक्ट्स मैंने करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके या फैक्ट्स हैं, तो हमने ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 7 नैनोमीटर थिक है। अब 7 नैनोमीटर थिक का मतलब ये हुआ कि 7 × 10⁻⁹ नैनो जो होता है वो बेसिकली 10⁻⁹ का है। दूसरा फिर मैंने आगे लिखा है कि ये 60 to 80% इसका प्रोटीन से मिलके बना है, यानी प्रोटीन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीनियस है, यानी प्रोटीन से मिलके बना है। फिर हम अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड इसमें 20 to 40% जो है वो इसमें लिपिड्स मौजूद हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो कार्ब्स होती है बेसिकली, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आपसे सबसे पूछा जाए किसी MCQs में या किसी भी टेस्ट वगैरह में पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा किससे मिलके बना है, तो आपने आंसर करना है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है वो 60 to 80% जो है वो प्रोटीन मौजूद हैं। तो बेसिकली अगर ज़्यादा प्रोटीन मौजूद हैं तो सबसे ज़्यादा फंक्शन भी जो है वो इसमें प्रोटीन ही परफॉर्म कर रहा है। 20 to 40% लिपिड्स हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आपको नज़र आएंगे थोड़े से। फिर उसमें लिखा है कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मटीरियल मौजूद है, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं ये एक टॉपिक है पूरा फेडरल की बुक में, चैप्टर नंबर 2 में 2.7 है, उसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ।
कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है बेसिकली दो चीज़ों को मर्ज करके जो है वो एक चीज़ बने। दो चीज़ें मर्ज होना और इनकी एक चीज़ बनना जो होता है उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं बेसिकली, या कॉन्जुगेटेड कहते हैं। देखिए ग्लाइको एंड लिपिड, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड जो है वो आपस में मर्ज हुआ है। यहाँ पे ग्लाइको प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोजिन और प्रोटीन आपस में मर्ज हुआ है। दो चीज़ों को मर्ज करके एक चीज़ पेश की गई है, उसे आप बेसिकली जो है वो ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन को आप कॉन्जुगेटेड कह रहे हैं, यानी दो चीज़ें मर्ज होके एक नई चीज़ बन रही है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड लिपिड जो हैं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं वो सेल सरफेस मार्कर्स का काम करते हैं। सेल सरफेस मार्कर्स बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। आपका अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि ये एसिमेट्रिकल है। कौन एसिमेट्रिकल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एसिमेट्रिकल है। बायो में कोई भी चीज़ अगर ए लिखी है, किसी वर्ड के पीछे ए लिखा है तो उसका मतलब है नॉट या विदाउट। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल, सेम नहीं है, यानी वो इसकी दो हाफ्स या दो सरफेसेस जो हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। आखिरी इसके बारे में लिखा है कि ये सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल है। सिलेक्टिवली का क्या मतलब है? सिलेक्टिवली का मतलब है ये है कि वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, हर चीज़ को अपनी बाउंड्री से अंदर नहीं आने देती। सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली ये परमिएबल है। ये इसके हमने 7 करैक्टर्स पढ़े हैं। ये समराइज्ड बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में थे तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको बेहतरीन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे बेसिकली ये होता है कि एग्जामिनर का टाइम भी सेफ होता है, वो आपको ईजिली मार्क्स दे सकता है। अगर आप इसको समरी फॉर्म के बजाय एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। बेसिकली एग्जामिनर को जितनी चेक करने में आसानी होती है ना, वो इतने ही आपको अच्छे और मतलब दिल खोल के मार्क्स देता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एग्जामिनर को भी इजीली समझा करें, क्योंकि अगर वो उसने 100 पेपर्स चेक करने हैं एक दिन में, तो प्लीज़ अगर वो इजीली आपको चीज़ों को आपके पेपर में जो है वो कीवर्ड्स को आसानी से ढूंढ लेगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में उसने लिखा बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो फेडरल की बुक में मेंशन नहीं है, ये पंजाब की बुक से मैंने एक छोटा सा पैच लिया है। उसमें उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी डिस्कस किया, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली उसमें जो पैराग्राफ तो लिखा है, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 2 वर्ड्स निकाले, 2 कीवर्ड्स निकाले या 2 पॉइंट्स निकाले हैं। उसने लिखा है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो हर ऑर्गेनेली में मौजूद है। हर सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है उसको आप डिफाइन करते हैं। दूसरी बात उसने ये कही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं, बाय मीन्स 2 होता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि बाय नजर आ रहा है, लिपिड की बाय लेयर्स, यानी लिपिड की दो जो लेयर्स हैं ना बेसिकली वो प्रोटीन के अंदर इम्बेडेड हुई हुई हैं, सैंडविच्ड हुई हुई हैं। सैंडविच्ड का मतलब होता है कि दो उसके लिपिड की दोनों लेयर प्रोटीन्स के अंदर जो है वो फिट हुई हुई हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये बात कह रहा है कि लिपिड की दो जो लेयर्स हैं वो प्रोटीन के अंदर फिट हुई हुई हैं या सैंडविच्ड हुई हुई हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके कहने का मतलब है कि ये लिपिड की 2 जो लेयर्स हैं ऊपर और नीचे इस डायग्राम में मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये सैंडविच्ड हुई हुई है प्रोटीन के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये पता चला कि लिपिड की जो 2 लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, ये ऊपर है एक लिपिड की लेयर, ये जो सर्कुलर फॉर्म में, और एक ये नीचे है। लिपिड की दोनों जो लेयर्स हैं वो प्रोटीन के अंदर सैंडविच्ड नहीं हुई होती, बल्कि अगर हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो हमारे पास एक नया मॉडल है और एक्सेप्टेबल मॉडल है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड की दोनों लेयर्स के अंदर जो है वो प्रोटीन इम्बेडेड हुआ है। इम्बेडेड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी के अंदर दसी होना, जुड़ी होना, दसी होना। तो हमें पता चला कि लिपिड की 2 लेयर्स के अंदर प्रोटीन है, ना कि प्रोटीन की 2 लेयर्स के अंदर लिपिड है। यानी लिपिड की 2 लेयर्स के अंदर आपके पास प्रोटीन मौजूद है। तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी आपको यही समझा रहा है कि प्रोटीन की लेयर्स कॉन्टिन्यूस नहीं है और ना ही वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं कन्फाइंड, बल्कि प्रोटीन की लेयर्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर दसी हुई हैं, ना कि लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रोटीन के अंदर दसा हुआ नहीं है, बल्कि प्रोटीन की लेयर्स जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर दसी हुई हैं इन द मोज़ाइक मैनर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है कि प्रोटीन का आपने पढ़ा है 3 पोर्शन से, एक जो है वो प्रोटीनियस पोर्शन है, एक लिपिड पोर्शन है और कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है। आपकी बुक में ये सब चीज़ें मर्ज्ड फॉर्म में है बेसिकली, तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया है। आप अपने पेपर में भी लिपिड के पोर्शन को अलग अटेम्प्ट करें, प्रोटीन के पोर्शन को फिर हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करें और कार्ब्स के पोर्शन को फिर एक अलग हेडिंग के साथ आप इसको
क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लिपिड के बारे में उसने ये बताया है कि ये मेम्ब्रेन जो है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फो एंड लिपिड, यानी लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, जो आपको मैंने 2 मेम्ब्रेन अभी डायग्राम में दिखाई हैं, वो 2 लेयर जो हैं वो फोस्फोलिपिड से मिलके बनी है। फोस्फोलिपिड का मतलब ये है कि फोस्फेट एंड लिपिड से मिलके बनी है। उसने कहा कि देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर वाइल हाइड्रोफिलिक एंड्स अपीयर ऑन द सरफेस। कहने का मतलब ये है, पहले आप हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का मीनिंग समझेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मीनिंग्स को हमेशा ब्रेक करके समझा करें। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक, फोबिक मीन्स क्या मतलब, जैसे आप नॉर्मल आजकल सुनते हैं ना, हमें इस चीज़ से फोबिया है, हाइट फोबिया है, तो मतलब आपको डर लगता है या आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वाटर हेटिंग, वाटर से नफरत करने वाला। और हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग। तो देखिए मैंने किया है कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी वाटर हेटिंग एंड्स एंड वाटर लविंग एंड्स। उनके कहने का मतलब है कि इस लिपिड बायोमेम्ब्रेन के जो वाटर हेटिंग एंड्स हैं, वाटर से नफरत करने वाले, वाटर के सामने आने वाले एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, और वाटर लविंग एंड्स जो हैं वो सरफेस पे अपीयर हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि लिपिड मेम्ब्रेन में स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स भी जो हैं वो वेज्ड हुए हैं। कुछ इंटरवल्स का मतलब होता है बेसिकली कोने, कुछ कोनों पे स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी वेज्ड हुए होते हैं। वेज्ड का मतलब क्या होता है, जुड़े होना। जैसे हम कभी कहते हैं ना, हीरा जुड़ा हुआ है, इस अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ है, इस किसी चीज़ में हीरा जड़ा हुआ है। तो बेसिकली जैसे आप चॉकलेट केक में देखते हैं, अगर आपने कभी चॉकलेट केक में देखा हो तो वो आलमंड्स, बादाम या और तरह की वो जो ग्राफिंग करते हैं वो इस तरह की जुड़ी होती है उस केक पे, तो उस तरह से आराम से जुड़े हुए हैं स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल लिपिड की मेम्ब्रेन पे। ठीक है, बेसिकली फिर हमने इन 3 पॉइंट्स का मतलब समझ लिया। हम इसके फंक्शंस को समझते हैं। पहला फंक्शन उसने कहा कि प्रोवाइड्स अ बेसिक स्ट्रक्चर टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर आप नोटिस करें इस बात को डायग्राम में, तो अगर आप इस बात को डायग्राम में बेसिकली नोटिस करेंगे तो ये देखिए, ये 2 लेयर्स हैं, ये 2 मेम्ब्रेन जो हैं बेसिकली उन्होंने बाउंड्री प्रोवाइड की है। अगर ये बाउंड्री है तो मतलब बाउंड्री का मतलब मैंने आपको पहले से बताया कि बाउंड्री किसी चीज़ की कवरिंग होती है, तो बेसिकली ये इसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा होता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, आपने देख लिया डायग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड पोर्शन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड पोर्शन है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है आपकी मेम्ब्रेन को। रिस्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी पोलर मॉलिक्यूल और आयन को एंट्री या उनकी एग्जिट को जो होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको चेकआउट करता है बेसिकली कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे अंदर आ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसमें से जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं आने देता। इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आप इस पॉइंट को समझने के लिए कंसिडर कर लें कि जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं या जो छोटे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, या लिपिड पोर्शन जो होता है वो उसको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर आने देती है, वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर नहीं आने देती, तो ये उनको कंट्रोल करता है आपका लिपिड पोर्शन। देन हम इसके डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा कि ये इसके हमने इसके 2 फंक्शंस को पढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो ये इसको मतलब क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है एक स्क्रीनशॉट। मैं कह रही हूँ कि एक स्क्रीनशॉट से जो है वो आप अपने इस टॉपिक को जो होता है वो कवर कर लेते हैं। फिर आप इसकी डायग्राम को थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इस डायग्राम में, आप इस डायग्राम को देख लें। ये जो है ये लिपिड की 2 लेयर्स हैं, देन ये प्रोटीन लगा हुआ है। अगर आप इसको, ये भी मैंने जो बताया ना कॉन्जुगेटेड फॉर्म, प्रोटीन में ये होता है कि ये प्रोटीन, इसके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इसी तरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मौजूद है। फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये मैंने लाइन्स जो की हैं, लाइन्स की हैं आपके लिए, बेसिकली ये जो होती हैं ये फिलामेंट्स से, ये मतलब धागा टाइप एक स्ट्रक्चर है जो इसमें से निकल रहा है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में से आपको एक धागा टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम फिलामेंट्स कहते हैं, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। तो बेसिकली इन फिलामेंट्स का फंक्शन ये है कि ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सपोर्ट करके रखा है, इसकी प्रोटेक्शन जैसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, वो इसको प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये बाउंड्री। तो ये इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रही है। देन हम इसके प्रोटीन पोर्शन को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह हम अगली आने वाली वीडियो में हम इसके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि अगली आने वाली वीडियो में कह रही हूँ कि अगले पेज पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने पीछे उसके 2 फंक्शन इसको डिस्कस कर दिया हमने कि वो उसको बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और वो पोलर मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट को भी कंट्रोल कर रहा है। यहाँ हम ये बात डिस्कस करेंगे कि प्रोवाइड्स अ फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। देखिए, लिपिड का नाम सुनते ही आपके जहन में जो होता है वो ऑयलिंग या फ्लूइडिटी टाइप चीज़ आ जाती है। तो बेसिकली ये फ्लूइडिटी आपकी प्रोवाइड कर रहा है आपकी मेम्ब्रेन को। फिर लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड एट बॉडी टेम्परेचर एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स एट द लो टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि आपकी मेम्ब्रेन में जो आपने पढ़ा था ऊपर के स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि वो फॉस्फोलिपिड को बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन के लिपिड को वो लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। तो मतलब हमने टोटल इसके लिपिड पोर्शन के जो है हमने 4 फंक्शन पढ़े हैं कि ये आपकी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है और आपकी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद है लिपिड पोर्शन में वो क्या कर रहा है बेसिकली आपके फॉस्फोलिपिड को जो है वो बॉडी टेम्परेचर पे रख रहा है और मेम्ब्रेन लिपिड्स को जो है वो लोअर टेम्परेचर पे रख रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है लिपिड पोर्शन, और हमने ये पढ़ा कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की एंट्री और एग्जिट को भी कंट्रोल कर रहा है। एग्जिट का मतलब है कि कौन से मटीरियल जो बाहर जा रहा है और एंट्री मतलब जो एंटर हो रहा है इसमें। प्रोटीन के पोर्शन को अगर हम डिस्कस करें तो हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेशतर हिस्सा जो है वो प्रोटीन से ही मिलके बना है, यानी 60 to 80% जो है वो इसमें प्रोटीन मौजूद हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोटीन्स वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन एंड ऑन बोथ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो हैं मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करते हैं, एक मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो सकते हैं, एक मेम्ब्रेन में कम हो सकते हैं। तो पैटर्न जो है वो आपका वेरी कर सकता है। होली और पार्शली एम्बेडेड, पार्शली का मतलब होता है बेसिकली हाफ। ये या तो पूरी तरह से हमने पढ़ा ना कि लिपिड पोर्शन के अंदर जो है वो ये प्रोटीन दसे होते हैं, तो उसने कहा कि या आधे तरीके से दसे होते हैं या पूरे के पूरे दसे होते हैं। ये प्रोटीन पोर्शन जो होता है ये पूरे दसे होते हैं या आधे के आधे दसे होते हैं। आप इस डायग्राम में इसको नोटिस कर सकते हैं कि ये देखें प्रोटीन का कुछ पोर्शन जो है वो लिपिड के अंदर आ रहा है, कुछ पोर्शन इस मेम्ब्रेन से आपको बाहर भी नज़र आएगा। ये कुछ पोर्शन जो है इस मेम्ब्रेन से आपको बाहर नज़र आ रहा है, तो मतलब कहा जा रहा है कि होली या पार्शली एम्बेडेड हो सकते हैं। ये आपको ये होली या पार्शली एम्बेडेड जो है आपकी डायग्राम में अच्छे से नज़र आ सकता है। फिर उसने कहा कि स्कैटर्ड लाइक आइसबर्ग्स फ्लोट्स ऑन द सी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जैसे बर्फानी तोदे देखे हैं वो आपने समुद्र में कहीं, तो वो कैसे बिखरे होते हैं समुद्र में जो होते हैं वो तरह तरह के एंगल्स पे बिखरे होते हैं। तो प्रोटीन भी जो है वो इस मेम्ब्रेन में इसी तरह बिखरे हुए हैं, मतलब कुछ लिपिड के पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, कुछ लिपिड से बाहर जा रहे हैं, मतलब कुछ उनका पोर्शन जो वो आपको बाहर नज़र आ रहा है। तो ये जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रोटीन बेसिकली बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। ये आपका स्कैटर्ड का मीनिंग जो होता है बेसिकली बिखरा होना, तो आपको कहीं ये जो प्रोटीन जो होंगे इस मेम्ब्रेन में बिखरे हुए नजर आएंगे। फिर उसने लिखा है कि मेनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन विच हैव अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आपको कार्ब्स को बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास ये हो गया कि 60 to 80% आपके पास जो है वो प्रोटीन से, और दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद हैं वो किस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन की नेचर है, उनका नेचर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपने दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर 60 to 80% जो है वो एक बड़ा पोर्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर प्रोटीन से मिलकर बना है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक आप तीसरा एमसीक्यूज भी आप इसको याद रख सकते हैं। नीचे फंक्शन में भी ये मेंशन है बेसिकली कि डिटरमाइंस मोस्ट फंक्शंस, या बहुत सारे फंक्शंस जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परफॉर्म करता है। तो सबसे ज़्यादा ये 3 MCQs आपको याद रखने हैं। फिर लिखा हुआ कि ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट साइडवेज इन बाय लेयर्स। कहने का मतलब ये है कि ये एक खींचे हुए या धकेले हुए से आपको नज़र आ रहा है कि इनकी कोई परफेक्ट शेप आपको नज़र नहीं आ रही डायग्राम में। ये अगर आप डायग्राम में देखें, ये प्रोटीन जो हैं ये खिंची हुई सी शेप है इनकी, एक ड्रिफ्ट साइडवेज हैं, यानी बाय लेयर में जो है कुछ जो है थोड़ा सा पोर्शन इनके बाय लेयर के अंदर दसा हुआ है, थोड़ा सा इनका बाहर निकला हुआ है। तो ये ड्रिफ्ट साइडवेज इन लिपिड बाय लेयर्स। हमने लिपिड के पोर्शन को डिस्कस कर दिया, प्रोटीन के पोर्शन को डिस्कस कर दिया। हमने प्रोटीन कहा कि लिपिड जो है वो 20 to 40% है और प्रोटीन आपके पास 60 to 80% है। हमने कहा था कि एक तीसरा पोर्शन है इसका जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स। कहीं कार्ब्स लिखा होता है, कहीं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी इनकी ब्रांचिंग फॉर्म में भी आपको मिल सकता है और अनब्रांच्ड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। ओलिगोसैकराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप को कहते हैं। कहीं जगह ओलिगोसैकराइड की जगह जो होता है वो डाइसैकराइड भी मेंशन होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे आप कहते हैं कि मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। अच्छा, आपको ओलिगोसैकराइड की जगह कहीं पे भी जो है वो डाइसैकराइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। बेसिकली मोनोसैकराइड का मतलब जब एक होता है तो ओलिगो का मतलब है एक से ज़्यादा। तो अगर हम उसमें एक स्पेसिफिसिटी मेंशन कर दें डाइसैकराइड, तो मतलब एक से ज़्यादा 2, डाई का मतलब होता है 2। तो डाइसैकराइड जो है वो बेसिकली ओलिगोसैकराइड की एक टाइप होती है। कई जगह उन्होंने ओलिगोसैकराइड की जगह डाइसैकराइड भी मेंशन किया होता है। तो ओलिगोसैकराइड का मतलब वो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एक से ज़्यादा हों। मोनो मीन सिंगल, तो ओलिगो का मतलब एक से ज़्यादा। ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म जो है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ओलिगोसैकराइड। अच्छा, एक मज़े की बात यह है, आपको यहाँ पे पता चला है कि प्रोटीन का नेचर जो था वो ग्लाइकोप्रोटीन था। तो आप कार्बोहाइड्रेट का नेचर भी याद रख लें कि ये ओलिगोसैकराइड फॉर्म में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs और पूछा जा सकता है आपसे कि किस फॉर्म में मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोसैकराइड फॉर्म में मौजूद हैं। ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप का नाम है। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। फिर लिखा है कि अटैच टू प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नजर आएंगे ना, वो प्रोटीन के साथ अटैच ही नजर आएंगे। जब प्रोटीन ग्लाइको एंड प्रोटीन अटैच हुए तो इसको बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कहा गया कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। ग्लाइको एंड लिपिड अटैच हुए तो ये आपको कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स में इसको बताया था कि वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो सेल सरफेस मार्कर्स हैं। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको मार्कर में थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो आप इसकी थोड़ी सी अपने पेपर के रिलेटेड ही एग्जाम्पल ले लें कि आप अपने पेपर में मार्कर क्यों यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पर भी देख लें कि मैंने ब्लू मार्कर यूज़ किया है। तो इसका बेसिकली पर्पज़ या इसका मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके आपको एक प्रॉपर फॉर्म में नज़र आ रहा है। सेल सरफेस मार्कर्स बेसिकली आपको आइडेंटिटी दे रहा है कि मैं इसका फंक्शन डिस्कस कर रही हूँ। ये ब्लू मार्कर आपको आइडेंटिटी दे रहा है कि मैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को डिस्कस कर रही हूँ। अगर इसको मैं जस्ट नॉर्मल पेन से लिख लूँ, ये पूरा पेज मैं एक नॉर्मल पेन से अटेम्प्ट कर देती हूँ, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उसको मतलब अच्छे से आपको प्रॉपर फॉर्म में समझ नहीं आता। तो बेसिकली सेल सरफेस मार्कर का यहाँ पे भी फंक्शन यही है। मार्कर का मतलब ये है कि ये सेल को रिकग्नाइज करवाता है, मतलब सही सेल की पहचान जो है वो ये मार्कर देता है। हर सेल के पास ये याद रखिएगा कि हर सेल के पास अपना स्पेसिफिक मार्कर होता है ताकि वो रिकग्नाइज किया जा सके। देखें वैसे फेडरल बोर्ड के पुराने एडिशन में एक यहाँ पे ये बात भी मेंशन है, नए एडिशन में उन्होंने इसको निकाल दिया है। पुराने में उसने मार्कर को ऐसे भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे आप एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं, तो मैं एक बेकर्स की मिसाल देती हूँ कि मैं एक बेकर पे गई तो वहाँ बाहर लिखा है, उसका साइन बोर्ड जो लगा होता है वो लिखा के निसार बेकर। इसी तरह आप कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कहीं लिखा है आपको एली कॉस्मेटिक्स या किसी भी तरह भी, तो वो दुकान का जो साइन बोर्ड होता है ना वो आपको बताता है कि किस चीज़ की ये दुकान है। ठीक है, इसी तरह आप किसी सेल के अंदर जाते हैं तो सेल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। आप इसको साइन बोर्ड के जरिए से समझ लें कि सेल के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। वो साइन बोर्ड आपको बता रहा है कि
बेसिकली ये सेल किस चीज़ के बारे में, इसका फंक्शन क्या है। तो एक सेल के बाहर आप ये याद रख लें कि एक दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगा है, जैसे किसी बेकर के बाहर लिखा हो कि ये निसार बेकर है, आदिल बेकर है, किसी तरह की भी बेकर है, तो ये जो है वो आपको बताता है कि ये एक बेकर की फॉर्म में मतलब किस चीज़ की दुकान है। तो ये मार्कर आपको बेसिकली बताता है कि ये सेल का क्या काम है, इसके साथ कौन से टिश्यूज अटैच हो सकते हैं, ये सेल को रिकग्नाइज करने में मार्कर हेल्प कर रहा है। तो साइन बोर्ड वाली मिसाल मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी है, आप उससे ज़्यादा अच्छे से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके फंक्शन बताने हैं। हमने प्रोटीन का पोर्शन डिस्कस कर लिया, कार्ब्स का पोर्शन डिस्कस कर लिया, अब हम लिपिड्स का भी ओके डिस्कस हो गया। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 तरह के प्रोटीन, बेसिकली ये फेडरल की बुक में मेंशन है, पंजाब की बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ फंक्शंस भी हैं और कुछ मैं आपको डेफिनेशंस भी इसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।